दोस्तों इमेजिन करो, आप किसी ऐसे इंसान से मिलने गए जो दिखने में एकदम टिप टॉप और गुड लुकिंग भी है, अच्छे से ड्रेस्ड अप भी है और दिखने में बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव भी। पर जैसे ही वो अपना मुंह खोलता है और कुछ बोलना शुरू करता है, उसकी सारी अट्रैक्टिवनेस गायब हो जाती है। आप किसी भी तरह उस कॉन्वर्सेशन को खत्म करके उससे दूर जाना चाहते हो। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप चाहो या ना चाहो, आपके बात करने के तरीके पे ये डिपेंड करता है कि आप कितने ज्यादा बिलीवेबल, लाइकेबल, ट्रस्टेबल और अट्रैक्टिव हो। अब हम सभी ह्यूमन सोशल बीइंग्स भी है और लोगों से मिलना और उनसे बात करना हमारे लिए जरूरी भी होता है। तो इसीलिए अगर आप भी वो इंसान नहीं बनना चाहते हो जिससे लोग बात करने से दूर भागे, बल्कि इसके उलट आप अपने बात करने के तरीके को अपने एडवांटेज के लिए यूज करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपकी आवाज और आपकी बातें आपके लुक्स और अट्रैक्टिवनेस में चार चांद लगा दें, तो सबसे पहले इस बात को समझो कि सामने वाला बेवकूफ नहीं है। आपको खुद को चेंज करने या फेक बनने की जरूरत नहीं है। लाइकेबल बनने के लिए हमें अपने आप को एकदम से पूरी तरह चेंज करने की या फेक बनने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आप कब फेक बन रहे होते हो और कब नहीं, सामने वाला इसे बहुत आसानी से पकड़ ही लेता है। सामने वाला बेवकूफ नहीं है। दुनिया में जितने भी महान स्पीकर्स हैं, उनकी बोली हर एक बात सुनने में इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव इसलिए लगती है क्योंकि वो किसी दूसरे इंसान की तरह बोलने की कोशिश नहीं करते। वो जैसे हैं वैसे ही खुद को शो करते हैं और इसी ओरिजिनलिटी की वजह से उनकी बातों में एक अलग ही कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट फील होता है। ज्यादातर लोग ये गलती करते हैं कि वो जब किसी इंपॉर्टेंट पर्सन से मिलते हैं या किसी को इंप्रेस करना चाहते हैं, तो वो अपनी बातों से ये शो करने की कोशिश करते हैं कि वो कितने बुद्धिमान हैं, या अपनी आवाज को अट्रैक्टिव बनाने के लिए एक फेक एक्सेंट अडॉप्ट कर लेते हैं, या फिर इंग्लिश का बहुत ज्यादा यूज करने लग जाते हैं। I totally forgot. What are we celebrating? अपनी वॉइस और पिच को चेंज करने लग जाते हैं। 1 cup of pure, harmless platonic coffee. Problem है? किसी एक्टर, एक्ट्रेस या सेलिब्रिटी को कॉपी करने लग जाते हैं। ये सब करने से वो अपने असली चेहरे को छुपा रहे होते हैं, और वो भी इतने खराब तरीके से जैसे कोई चोर इतना ओपनली चोरी कर रहा हो जिसे आप आसानी से देख सकते हो, पर उस चोर को लगता है कि उसे कोई नहीं देख रहा। जरा सोच के देखो, अगर शाहरुख खान अपनी बात में वेट ऐड करने के लिए अमिताभ बच्चन की तरह भारी आवाज में बात करने लगे, या फिर इलॉन मस्क जो रुक रुक के बोलते हैं वो एकदम साफ बोलने लग जाए, तो आपको कुछ अजीब नहीं लगेगा। आप आसानी से पकड़ लोगे कि ये लोग अपने रॉ, ओरिजिनल और ऑथेंटिक सेल्फ को छुपा रहे हैं। जैसे शाहरुख खान का सेंस ऑफ ह्यूमर और इलॉन मस्क का थोड़ा थोड़ा हकलाना, ये सभी उनकी खासियत है, क्योंकि वो एक दो बार बात करके खुद को अट्रैक्टिव नहीं दिखा रहे, बल्कि वो कंसिस्टेंटली ऐसे ही बात करते हैं जो उनके रियल सेल्फ को शो करता है। And then genetics and AI. I think I didn't expect. पहले जब काजल घर में थी तो लल्ला लल्ला लोरी दूध की कटोरी सुनते थे, अब अजय उनको सुनाता है आजा माजी सटक ली। ऐसे ही आपकी भी कोई खासियत है, आपका अपना एक यूनिक स्टाइल है और लोग उससे ही आपको पसंद करेंगे। इसीलिए सबसे पहले तो अपने आप को, अपनी भारी हल्की जैसी भी आवाज है उसको एक्सेप्ट करो। आप जैसे हो वैसे ही खुद को सामने रखो। आपको अट्रैक्टिव साउंड करने के लिए किसी और की अट्रैक्टिवनेस का सहारा लेने की कोई जरूरत नहीं है। सही से साउंड करना सीखो। दोस्तों ये तो हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहे हैं कि ये जो अब टेक्निक हम बताने जा रहे हैं ये बिल्कुल 100% रियल और इफेक्टिव टेक्निक है, क्योंकि ये हमें खुद साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट ने बताया था कि हम जिस सिचुएशन में होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारी आवाज भी अपने आप चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप नोटिस करना, जब आप खुद से बात कर रहे होते हो तो आपकी आवाज बहुत ही कम और धीमी होती है, एक लड़की क्या छोड़ गई, दिमाग ये खराब हो गया, क्योंकि आप एक काम और पीसफुल एनवायरनमेंट में होते हो। वहीं जब आप अपने दोस्तों के बीच होते हो तब आपकी आवाज ऊंची और फास्ट हो जाती है। आप बैठे रहते हो 2x2 के कमरे में और हम पूरी दिल्ली की सड़कें नापते हैं, क्योंकि यहाँ आपके एनर्जी लेवल्स बढ़ जाते हैं। वहीं जब आप स्टेज पे खड़े होते हो तब आपकी आवाज में स्टटरिंग यानी हकलाहट फील होने लगती है, क्योंकि आप नर्वस फील कर रहे होते हो। बेसिकली आपके इमोशंस आपकी आवाज को कॉन्स्टेंटली बदल रहे होते हैं। जब आप इस चीज से वाकिफ हो जाओगे, जब आपको पता लग जाएगा कि किन इमोशंस के अंदर आपकी आवाज अनअट्रैक्टिव फील होती है, तो आप उन एरियाज पे काम कर पाओगे जहां जहां आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है। उन्हें इंप्रूव करना कैसे है, उसके लिए पब्लिक स्पीकर ब्रायन ट्रेसी रेकमेंड करते हैं कि आप अपनी आवाज को अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में चुपके से रिकॉर्ड कर लो। जैसे जब आप किसी क्लाइंट से बात करो तो उसे रिकॉर्ड कर लो, जब आप अपने पार्टनर से बात करो तो उसे रिकॉर्ड कर लो, आप एक मीटिंग में कुछ प्रेजेंट करो उससे रिकॉर्ड कर लो, खुद से बात करते हुए अपने आप को रिकॉर्ड करो। हाँ, माना शायद आपको ये सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये टेक्निक ऑलमोस्ट सभी कॉन्वर्सेशनलिस्ट एक्सपर्ट्स रेकमेंड करते हैं, क्योंकि जब आप इन रिकॉर्डिंग्स को सुनोगे तो आपको अपने आप रियलाइज हो जाएगा कि आपको कब और कहां क्या नहीं बोलना चाहिए था, या कहां आपकी बात में दम कम था, जिसे आप नेक्स्ट टाइम ठीक कर पाओगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब मार्गरेट थैचर को यह पता चला कि उनकी आवाज बहुत ही सॉफ्ट है और लोग उन्हें एज ए लीडर सीरियसली नहीं लेते, उन्होंने अपनी आवाज को बार बार रिकॉर्ड करके सुना और उस पर इंप्रूवमेंट्स करी, जिसके बाद उनकी पब्लिक स्पीकिंग वॉइस स्वीट और इनोसेंट से बदलकर स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बन गई, जिसे आप इस वीडियो में देख सकते हो। I've been so busy that I haven't had really much time to think about it. After all, I know I'm still only me. Because I feel very strongly about it. The greatest divisions this nation has ever seen. बात करते वक्त जेस्चर्स का यूज करो।
जो लोग बात करते हुए अपने हाथों का यूज करते हैं वो लोग नेचुरली ज्यादा मैग्नेटिक अपीयर होते हैं। कई स्टडीज ने ये टाइम टू टाइम शो करा है कि जेस्चर्स का यूज करने से आपके वर्ड्स की वैल्यू 60% तक बढ़ जाती है, पर बिना किसी रीजन के अपने हाथों को हवा में घुमाने का कोई सेंस नहीं होता। हैंड जेस्चर्स को यूज करने का भी एक तरीका होता है। कुछ पावरफुल हैंड जेस्चर्स जैसे शो द नंबर्स, जब भी आप 3 बोलो तो अपनी 3 फिंगर्स को शो करो। इंक्रीज और डिक्रीज, जब भी आप कहो ये बहुत छोटी प्रॉब्लम है तो अपने हाथों को क्लोज लाके कम स्पेस को शो करो और बड़ी प्रॉब्लम को हाथों से बड़ा स्पेस शो करके। फील इट इन द हार्ट, जब भी आप कोई इमोशनल बात कह रहे हो तो अपने दिल पे हाथ रख के कहो। फॉर एग्जाम्पल, थैंक यू। गाइड योर एक्सप्लेनेशंस, अपने हाथों का यूज करके कॉम्प्लेक्स चीज को सिंपल तरीके से शो करो। फॉर एग्जाम्पल, आप एक ही बात के 2 पॉइंट्स के बारे में बात कर रहे हो तो अपने राइट हैंड से एक पॉइंट को शो करो, लेफ्ट हैंड से दूसरे पॉइंट को। ब्रिंग थिंग्स टुगेदर, जब भी आप किसी चीज को एक होता हुआ शो करो तो अपने हाथों को सेंटर की ओर लेके आओ। एम्बलम्स, अपने हैंड्स का यूज करके आप सिंबल्स क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप ओके कह रहे हो तो साथ में थम्स अप भी कर दो। यू, मी, वी, आप जिसकी भी बात कर रहे हो उनकी तरफ पॉइंट करते हुए बात करो। फॉर एग्जाम्पल, कौन, मैं, तो साथ में अपनी तरफ भी फिंगर पॉइंट करो। लेकिन ये करते समय आपको याद रखना है कि जहां पर जरूरत लगे वहीं यूज करना है और एक लिमिट में। अगर ओवर जेस्चर शो करोगे तो अजीब लगेगा, जितना नॉर्मल लगे सिर्फ उतना। यूज अ वोकल वार्म अप। दोस्तों, हो सकता है आपकी कोई इंपॉर्टेंट स्पीच हो या कोई इंपॉर्टेंट कॉल या मीटिंग हो या फिर आपको डेट पे जाना हो जहां आप चाहते हो कि आपकी आवाज एकदम परफेक्ट हो, तो उसके लिए आप पीपल्स कोच वनीसा वैन एडवर्ड्स के इस 3 मिनट की वोकल वार्म अप एक्सरसाइज को फॉलो कर सकते हो, जिसका नाम है कुक, जिसे कई सारे प्रोफेशनल सिंगर्स और पब्लिक स्पीकर्स अपनी वॉइस की क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए अपनी स्पीच या परफॉर्मेंस से पहले यूज करते हैं। अब ये थोड़ा फनी हो सकता है, जिससे हम रेकमेंड करेंगे कि आप अकेले में ही करें। सबसे पहले अपनी कंफर्टेबल नॉर्मल पिच में पहले गूक को बोलो, फिर हर एक गूक के साथ अपनी पिच को 4th गूक तक बढ़ाते जाओ। 4th पिच से अपने गूक बोलने की पिच को धीरे धीरे लोअर कर दो और 7th गूक तक आते आते आप अपने नॉर्मल पिच में वापस आ जाओगे। ये एक्सरसाइज कुछ ऐसे साउंड करती है। जब भी आप कोई स्पीच देने जाओ, किसी नेटवर्किंग इवेंट में जाओ या किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग या प्रेजेंटेशन देने जाओ या किसी से मिलना हो आपको या किसी को इंप्रेस करना, उससे पहले कुछ मिनट्स निकाल कर इस एक्सरसाइज को बार बार रिपीट करके अपनी वॉइस को वार्म अप करो, जिसके बाद आप अपने आप बेस्ट साउंड करोगे। अपने स्पीकिंग रेट को ऑप्टिमाइज करो। दोस्तों, आपको पता है एक एवरेज इंसान की कॉन्वर्सेशनल स्पीच रेट 120 to 150 वर्ड्स पर मिनट होता है, पर 1970s की जर्नल ऑफ पर्सनैलिटी एंड सोशल साइकोलॉजी में पब्लिश हुई एक रिसर्च के अकॉर्डिंग ये बहुत स्लो है। इस रिसर्च के अकॉर्डिंग जो लोग मॉडरेटली फास्ट पेस में बात करते हैं वो ज्यादा इंटेलिजेंट, परसुएसिव, क्रेडिबल और सोशली अट्रैक्टिव दिख के आते हैं। यही रीजन है आपको ज्यादातर मोटिवेशनल स्पीकर्स और एक्टर्स इसी रेट से बात करते हुए दिखेंगे। वहीं जो लोग 1 मिनट में 100 या उससे कम वर्ड्स बोल पाते हैं उन्हें ज्यादा समझदार नहीं समझा जाता। तेज बोलना सही है? अगर हाँ तो कितना तेज? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए 2011 में यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में एक रिसर्च करी गई, जहां लोगों को टेलीफोन सर्वेस में पार्टिसिपेट करने को कहा गया, जहां यह पता चला कि सक्सेस का स्वीट स्पॉट है 210 वर्ड्स पर मिनट। इससे कुछ भी ज्यादा या कम बिल्कुल इफेक्टिव नहीं था। बट अगर आप एकदम सही मॉडरेट फास्ट पेस में बोलोगे तो आप अट्रैक्टिव लगोगे। अब अपनी स्पीकिंग रेट को अच्छे से ऑप्टिमाइज करने के लिए आप 2 चीजें कर सकते हो। रीडिंग करते टाइम हर एक वर्ड पे फोकस करके उसे जोर से पढ़ते जाओ, इससे आप क्लियरली बोलने की प्रैक्टिस कर पाओगे। अपने आसपास लोगों को स्पीच करेक्ट करने के लिए बोलो। जब भी आप बहुत ज्यादा तेज और धीरे बोल रहे हो तो कोई ना कोई आपको टोक दे और आप अवेयर होकर अपनी स्पीच को फिक्स कर लो। आपकी आंखें भी बात कर सकती हैं। एक अट्रैक्टिव स्पीकर सिर्फ अपनी बातों से ही नहीं बोलता बल्कि अपनी आंखों से भी बहुत कुछ कहना जानता है। एक अच्छे स्पीकर की आंखें कंपास की तरह होती हैं जो आपकी बातों को एक डायरेक्शन देती है ताकि आपको सुनने वाला उस डायरेक्शन में जा पाए जहां आप उसे लेके जाना चाहते हो। वहीं एक बुरे स्पीकर की आंखें एक टूटे हुए कंपास की तरह होती है जिसकी सुई कहीं भी रैंडमली मूव कर रही होती है और उस कंपास को देखने वाला हमेशा कंफ्यूज रहता है कि उसके लिए सही डायरेक्शन क्या है। आपकी आंखों का कम्युनिकेशन में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि सिर्फ उन्हीं के जरिए आप जो बात कह रहे हो उसके पीछे के इमोशंस को दिखा पाते हो और लोग आपसे सिर्फ तभी अट्रैक्ट होंगे जब आप उन्हें पॉजिटिव इमोशंस फील करा पाओगे। डर और नर्वसनेस में आपकी आंखें बड़ी हो जाती हैं, हैप्पीनेस में छोटी हो जाती हैं, सैडनेस में आंखों में आंसू आने लगते हैं। एक काम और पीसफुल एनवायरनमेंट में आपकी आंखें रिलैक्स रहती हैं। किसी से भी बात करते हुए अपनी आंखों का यूज करके एक इमोशनल टोन सेट करो और सामने वाले को गैस करने का मौका देने के बजाय वो फील करवाओ जो आप फील कराना चाहते हो। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।